लेने में मसरूफ। बेतरीका लोग घरों में चर्बी और मुर्दा जानवरों के आंतों को निकाल कर कुकिंग ऑयल तैयार करने लगे हैं। इसी पर मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे बशीर मलिक से। बशीर मलिक, बताइएगा कि ये कुकिंग ऑयल कहां सप्लाई किया जाता था और ये कब से चल रहा है ये कारोबार? जी, ये रावलपिंडी हजारा कॉलोनी में जुल्म के इंतहा मुर्दा जानवरों की चर्बी और आंतें निकाल कर कुकिंग ऑयल तैयार किया जा रहा है। महकमा फूड के एहलकार बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठ कर ऊपर सब ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं। सबसे पहले ये फुटेज टीवी टुडे को नहीं निकाली, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह मुर्दा सेहत कुकिंग ऑयल तैयार किया जा रहा। अवाम ने किया मुतालबा फौरी तौर पर इन नासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और घिनाऊ कारोबार को रोका जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये कुकिंग ऑयल बाजार में आराम से मार्केट में दस्तयाब है। जी बशीर मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कसूर में थाना आलाबाद पुलिस की कार्रवाई। एक माह कबल अगवा होने वाली 5 लड़कियां बाहिफाजत बासियाब। पुलिस के मुताबिक अगवा के मुकदमे में मुलविस 3 मुल्जिमान वसीम, फैसल और जब्बार गिरफ्तार। मुल्जिमान ने 1 माह कबल आलाबाद से लियाकत नामी शहरी की बीवी और 4 बेटियों को अगवा किया था और बच्चियों को फरोख्त करने के लिए ले गए थे। जी हाँ, बच्चियों को फरोख्त करना चाहते थे। अपडेट कर रहे हैं आपको कि कसूर में थाना आलाबाद पुलिस की कार्रवाई। 1 माह कबल अगवा होने वाली 5 लड़कियां बाहिफाजत बासियाब। पुलिस के मुताबिक अगवा के मुकदमे में मुलविस 3 मुल्जिमान वसीम, फैसल और जब्बार गिरफ्तार। मुल्जिमान ने 1 माह कबल आलाबाद से लियाकत नामी शहरी की बीवी और 4 बेटियों को अगवा किया था और बच्चियों को फरोख्त करने वाले थे। जी हाँ, बच्चियों को फरोख्त करने वाले थे। कसूर में यह वाकया पेश आया। कसूर में थाना आलाबाद पुलिस की कार्रवाई हुई। 1 माह कबल अगवा होने वाली 5 लड़कियां बाहिफाजत बाजियाब कर ली गई हैं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि बाजियाब कर ली गई हैं। इससे मुतल्लिक मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे आतिफ मुनीर से। आतिफ मुनीर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। आतिफ मुनीर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कसूर पुलिस की दबंग कार्रवाई करते हुए पुलिस की शान कारकर्दगी माँ और बच्चे 4 कमसम बच्चियां बाहिफाजत बाजियाब करवा ली। 3 मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। थाना इलाहाबाद की पुलिस की कार्रवाई करते हुए 1 माह केवल अगवा होने वाली 5 लड़कियां बाहिफाजत बाजियाब। अगवा के मुकदमा में मसलूक 3 मुल्जमान वसीम, फैसल और जब्बार को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी मजीद तफसील जारी है। जी, ये भी बताइएगा कि ये वजह क्या बताई जा रही है कि क्यों अगवा किया गया था? जी, अगवा डीएसपी चूनिया गुलाम दस्तगीर के सूसी हिदायत पर थाना इलाहाबाद पुलिस ने अपनी पेशावर सलाहियत को बरकरार रखते हुए ये कार्रवाई की, जिस पर मुल्जमान के हमसाया होने के बावजूद ये गिरफ्त। जी, बहुत शुक्रिया आतिफ मुनीर, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, किसानों को 6 माह की मेहनत का समर मिलने को सादिकाबाद में गंदम की फसल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। कुछ ही दिन बाद कटाई का अमल शुरू होने को है, लेकिन पंजाब में गंदम का रेट नामुनासिब होने की वजह से किसान शदीद परेशानी का शिकार है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे धनी बख्श बहर से। अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, सादिकाबाद में गंदम की फसल पकने के मराहिल में दाखिल हो चुकी है और कुछ ही दिन बाद इसकी कटाई का अमल शुरू होने वाला है। इस साल तहसील सादिकाबाद में 2,22,688 एकड़ रकबे पर गंदम की फसल काश्त तो की गई है, लेकिन बीज की क्वालिटी बेहतर ना होने की वजह से इसकी पैदावार में कमी का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से जब हमारी काश्तकारों से बात हुई तो उनका कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस साल खाद, बीज और स्प्रे की कीमतों में इजाफा होने की वजह से जो है हमारे अखराजात बढ़ गए हैं और गंदम का रेट जो हुकूमत पंजाब ने मुकर्रर किया है वो 1800 रुपये है और सिंध में जो सिंध हुकूमत जो है वो 2000 रुपये फी मन दे रही है। इसलिए किसानों ने हुकूमत से अपील किया है कि पूरे मुल्क में खाद, स्प्रे और बीज की कीमतों में यकसा रेट हो सकता है, तो गंदम के रेट मुख्तलिफ क्यों है। इसलिए उन्होंने हुकूमत पंजाब से अपील किया है कि पंजाब में भी गंदम। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बराह रास्त जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कच्चा खूह में अराजी रिकॉर्ड सेंटर तो बना दिया गया, मगर फर्द के हुसूल के लिए टेलीफोनिक बुकिंग सिस्टम ने शहरियों को मुश्किल में डाल रखा है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़िशान मलिक से। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए रिकॉर्ड सेंटर पर अवामी मुश्किलात की तो पंजाब भर में कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र
اراضی ریکارڈ سینٹر پر فرد کے حصول کے لیے ٹیلی فونک بکنگ کا قانون تو بنا دیا گیا، لیکن تمام تر سرکاری و غیر سرکاری محکمہ جات معمول کے مطابق کام کرنے میں مصروف عمل تو ہیں، مگر اراضی ریکارڈ سینٹر پر ٹیلی فونک بکنگ کا سلسلہ جوں کا توں ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا آپ کو لینڈ ریکارڈ سینٹر میں کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی ہمیں فرد ملکیت لینی ہو یا انتقال درج کروانا ہو تو ہمیں کئی دن پہلے فون کر کے بکنگ کرانا پڑتی ہے، تو بڑی مشکل سے کال ملتی ہے۔ ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ فون سسٹم پلیز بند کر دیا جائے۔ جی جیسے کہ شہریوں کو کہنا ہے کہ انتقال کروانا مقصود ہو یا فرد کا حصول ہو، کئی دن لگ جاتے ہیں، ہیلپ لائن بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ٹیلی فونک بکنگ سسٹم بند کر کے پرانے طریقے کو بحال کیا جائے تاکہ شہری ذیشان بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کہروڑ پکا میں حکومتی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر کا سرکاری زمینوں پر قابضین کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ناجائز قابضین سے کمرشل اراضی واگزار کروا لی گئی۔ قابضین نے 10 کنال کمرشل اراضی پر ناجائز دکانیں بنا رکھی تھی۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے مشتاق جھلن سے۔ جی بالکل، حکومتی ہدایت کے مطابق تحصیل کہروڑ پکا کی انتظامیہ جو ہے متحرک ہو چکی ہے۔ قبضہ مافیا کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر جو ہے کارروائیاں جاری ہیں۔ آج بھی موضع بیلا باغا میں کارروائی کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے تحصیلدار جاوید ممتاز لکھویرا جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا، روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں، کتنی مالیت کی اراضی جو ہے واگزار کرا لی گئی ہے؟ جی جس طرح باقی پورے پنجاب میں ناجائز قابضین کے خلاف گورنمنٹ کا آپریشن جاری ہے، اسی طرح ہمارے پاس تحصیل کروڑ پکا میں بھی آپریشن شروع ہے اور اس میں ہم ناجائز قابضین سے گورنمنٹ کی اراضی واگزار کروا رہے ہیں۔ ایگریکلچر ہماری جو تھی وہ ہم نے واگزار کرا لی ہے، اس میں ہمارا 83 کنال 11 مرلے رقبہ تھا وہ ہم نے کروا لیا ہے۔ اب ہم جو انکروچمنٹ ہے شاپس وغیرہ کی کمرشل جو ہے اب وہ انکروچمنٹ ہٹوا رہے ہیں، اور اس میں ہم نے 10 کنال ہمارا جو کمرشل اراضی تھی اس پہ لوگوں نے ناجائز دکانیں بنائی تھی وہ ہم نے گرائی ہیں اور اس کو واگزار کر، اور اس کی مالیت تقریباً 2 کروڑ اور 34 لاکھ روپے ہے۔ جی بالکل، تحصیلدار جاوید ممتاز لکھویرا کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں 2 کروڑ 34 لاکھ کے قریب جو ہے۔ مشتاق بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ بنیادی ضروریات کا فقدان کسی بھی شہریت کے حامل فرد کو زندگی سے دور اور موت کے قریب کر دیتا ہے۔ پسماندگی کا آلو جس نگر کا رخ کر لے وہاں سے ترقی و خوشحالی کی رونقیں نظر بد کی نظر ہو جاتی ہیں۔ لاہور جیسے ترقی یافتہ شہر کے بغل میں فقط 60 کلومیٹر کی دوری پر قائم شہر نارنگ منڈی عرصہ دراز سے ارباب اقتدار سے اپنی بقا کی بھیک مانگ رہا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے بنیادی ضروریات کا حصول اس شہر کے شہریوں کے لیے ایک خواب بن چکا ہے۔ دیہات سمیت 1 لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل نارنگ شہر میں ریسکیو 1112 نے 2019 میں ایک ایمبولینس سے اپنی سروس کا آغاز کیا۔ گمنام تو یہ تھا ہی کہ آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت جلد ہی ایمبولینس کے تعداد میں اضافہ کرے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ درجنوں حادثات میں ایمبولینس کی کمی کی وجہ سے زخمیوں کو بروقت طبی امداد نہ دیے جانے کی وجہ سے کئی افراد لقمۂ اجل بن گئے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ نارنگ منڈی جیسے شہر میں شہریوں کو بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ قصور میں لٹیروں کا راج برقرار ہے۔ 2 مسلح ڈاکو وکیل کے دفتر سے نقدی اور موبائل چھین کر فرار ہو گئے۔ واردات کی فوٹیج سامنے آ گئی ہے جس میں 2 ڈاکوؤں کو لوٹ مار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں تاحال ناکام رہی ہے۔ قصور میں لٹیرے کا راج برقرار ہے۔ 2 مسلح ڈاکو وکیل کے دفتر سے نقدی اور موبائل چھین کر فرار ہو گئے ہیں۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے عاطف منیر سے۔ عاطف منیر، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، قصور میں بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتوں پر کنٹرول پانے میں پولیس میں بد دکھائی دیتی ہے۔ آئے روز ہونے والی ڈکیتی کی وارداتوں سے شہریوں میں خوف کی فضا بڑھ گئی ہے۔ ڈاکو نے قانون کے محافظوں پر بھی اپنے ہاتھ صاف کر دیے۔ بائی پاس روڈ پر واقع وسیم قادری نامی وکیل کے دفتر پر ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ قانون کا رکھوالا سب انسپیکٹر علی اکبر بھی موقع پر موجود، ہیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوش اور گواہ گپوں میں مصروف تھا کہ ڈاکو دفتر کے اندر داخل ہو گئے اور گن پوائنٹ پر سب انسپیکٹر علی اکبر سمیت دیگر افراد کو موبائل فون اور نقدی روپے سے محروم کر دیا۔ ڈاکو تقریباً 15 منٹ تک واردات کرتے رہے، لیکن سب انسپیکٹر علی اکبر قانون کا رکھوالا ڈاکو کے سامنے بے بس رہا اور ڈاکو نقدی اور موبائل فون لے کر موقع سے فرار ہو گئے۔ جی
आतिफ मुनीर, ये भी बताइएगा कि चोरी और डकैती की वारदातों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है कसूर और दीगर शहरों में भी, तो पुलिस की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए गए लुटेरों को पकड़ने के हवाले से? जी बिल्कुल, कसूर पुलिस डाकुओं को पकड़ने में नाकाम है। लोगों का कहना है कि अब हम ना तो दिन महफूज है और ना ही रात को महफूज है। जी आतिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अपडेट कर रहे हैं आपको कसूर से मुतल्लिक। कसूर में लुटेरों का राज बरकरार है। 2 मुसल्लह डाकू वकील के दफ्तर से नकदी और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। वारदात की फुटेज सामने आ गई है। नाजरीन, सरगोदा में बेहिसी की एक और मिसाल कायम हो गई। नौजवान का ज़हनी तवाज़ुन कम होना जुर्म बन गया। 62 अफराद की जानिब से गरीब घराने की खातीन पर बदतरीन तशद्दुद, पुलिस कार्रवाई करने से इनकारी है। 62 अफराद ने गरीब घराने की खातीन को भरे बाजार में तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी मगर पुलिस कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। मुतासरीन का कहना था कि हमारे बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन कम है और महल्ले में 62 अफराद के साथ तल्ख कलामी हुई, जिसकी वजह से हमारे घर की खातीन को भरे बाजार में लातों, मुक्कों, पत्थरों, थप्पड़ों की बारिश कर दी गई। मुलजिमान 62 हैं, जिसकी वजह से पुलिस इनके साथ दे रही है। मुलजिमान की जानिब से जान से मार देने की मुसलसल धमकियां भी दी जा रही हैं। मुतासरा खातून का वजीर आला पंजाब, IG पंजाब और RPO सरगोदा से नोटिस लेने का मुतालबा भी सामने आ गया। थाना कोट राधा किशन की हदूद में नॉन स्टॉप डकैती और राहजनी की वारदातें जारी हैं। नवाब टाउन बोतनपुरा में अवाम और डाकुओं के दरमियान रात गए फायरिंग का तबादला। डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी जख्मी हो गया है। डाकू बिला खौफ खतर शहरियों को लूटने लगे। शहर भर और गिरदोनवा में डकैतियों का सिलसिला कई रोज से जारी। थाना कोट राधा किशन का इलाका मुसलसल डकैतियों की जद में अवाम शदीद परेशान और खौफ हिरास में मुब्तला। कोट राधा किशन नवाही गांव भोतनपुरा में डाकुओं की फायरिंग से गांव का रिहायशी तलहा वल्द मोहम्मद दीन जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना कोट राधा किशन पुलिस बेबस दिखाई देने लगी है और अवाम का DPO कसूर और IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। SHO रोहिंग्या वाली की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग, मनशियात फरोश गिरफ्तार, कब्जे से 1375 ग्राम चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज। थाना रोहिंग्या वाली SHO चौधरी जावेद अख्तर अपनी टीम के हमरा मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसमें मनशियात फरोश रियाज हुसैन अव्वल लाल मोहम्मद कौम कसाई ने 1375 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। SHO रोहिंग्या वाली चौधरी जावेद अख्तर का कहना है कि बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा और किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। लाहौर के रिहायशी एक ही फैमिली के 4 अफराद नहर में गिरकर जाँ बहक। फैमिली एबटाबाद से अपने रिश्तेदारों से मिलकर वापस लाहौर जाते हुए धुंध के बायस लक्सियां नहर में गिरने से जाँ बहक हो गए। 7 अफराद सवार थे जो कि एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। लाहौर जाते हुए धुंध के बायस नहर में जा गिरे हैं। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि रेस्क्यू ने जो अफराद थे उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। लाहौर के रिहायशी एक ही फैमिली के 4 अफराद नहर में गिरकर जाँ बहक। फैमिली एबटाबाद से ही अपने रिश्तेदारों से मिलकर वापस लाहौर जाते हुए धुंध के बायस लक्सियां नहर में गिरने के बायस जाँ बहक हो गए हैं। हासिलपुर में सहाफियों का खसूसी इजलास हुआ, जिसका अहवाल बता रहे हैं वसीम बुखारी अपनी इस रिपोर्ट में। मरकजी प्रेस क्लब का इजलास जेर सदारत यूसुफ थईम मुनक्किद हुआ, जिसमें कायमपुर व जमालपुर प्रेस क्लब के तमाम दोस्तों का मरकजी प्रेस क्लब में शमूलियत पर पुरतकपाक इस्तकबाल किया गया। इजलास का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। इजलास में कायमपुर व जमालपुर से शमूलियत के लिए आए दोस्तों का चेयरमैन मरकजी प्रेस क्लब व जुमला मेंबरान की तरफ से ढोल की थाप और फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए भरपूर इस्तकबाल किया गया। जनरल सेक्रेटरी के फराइज उमर जोया ने अदा किए। इजलास की कार्रवाई के दौरान सदर मरकजी प्रेस क्लब यूसुफ थईम,
कायमपुर प्रेस क्लब के सदर असलम ननगाना, जमालपुर मरकजी प्रेस क्लब के सदर शेख उस्मान और जमालपुर प्रेस क्लब के सदर खिजर अब्बास गिलानी ने अज़म किया कि सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए हम वक्त मिलजुल कर काम करेंगे। इजलास में सदर मरकजी प्रेस क्लब यूसुफ थईम का कहना था कि दोस्तों ने हम पर एतमाद का इजहार करके मरकजी प्रेस क्लब में शमूलियत की। मैं दोस्तों का मशकूर हूँ। बाद आज़म बहावलपुर प्रेस क्लब बहावलपुर के सदर चौधरी मुनीर की क़यादत में बहावलपुर से आए दोस्तों ने यूसुफ थईम को मुसलसल चौथी मरतबा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरामैन मजहर भट्टी के साथ वसीम बुखारी, टीवी टुडे, हासिलपुर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े आपको बताएं कि चूनिया के नवाही गांव नूरपुर जटा में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टीचरों ने स्कूल के ग्राउंड में गंदम काश्त कर ली। टाइगर फोर्स की वजीर आज़म पोर्टल पर शिकायत। चूनिया के नवाही शहर नूरपुर जटा के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में तालीम के हुसूल के साथ साथ खेल की सरगर्मियों के लिए बनने वाले ग्राउंड में टीचरों ने गंदम काश्त कर ली, जिसके मकामी लोगों ने टाइगर फोर्स को निशानदही की और वजीर आज़म सिटीजन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा दी। शिकायत की वजाहत तलब पर महकमा तालीम के अफसरान और इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए गंदम की फसल काट कर ग्राउंड की जगह खाली करवा ली है। अहले इलाका ने जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। फालिया के इलाके सयाल मोड़ रोड पर ट्रक और शाहजोर अडाले में तसादम हुआ है। ड्राइवर मौके पर जाँ बहक, एक जख्मी। हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया। हादसे में शाहजोर अडाला मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। जख्मी को THQ अस्पताल फालिया मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बायस अडाले का ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गया। ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जाँ बहक होने वाले ड्राइवर की शनाख्त मोहम्मद इमरान वल दोस्त मोहम्मद साकिन चेनोट के नाम से हुई है। जख्मियों को पेट्रोलिंग पुलिस नवा लोक ने फालिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नारंग मंडी में महकमा हेल्थ शेखुपुरा की तरफ से कुत्तों को मारने के लिए मंगवाई गई मेडिसिन जाली निकली। दर्जनों कुत्ते बर्फी वाली दवाई खाकर चलते बने, जबकि बल्दिया का अमला बेबसी के आलम में कुत्तों के मरने का इंतजार करता रहा। शहर भर में आवारा कुत्तों की भरमार ने खौफो हिरास फैला रखा था। खबर नशर होने के बाद आवारा कुत्तों को मारने के लिए इंतजामिया हरकत में आ गई, मगर महकमा हेल्थ शेखुपुरा की जानिब से भिजवाई गई मेडिसिन जाली निकली। कुत्तों को मेडिसिन खिलाकर मारने वाले सेंट्री इंस्पेक्टर समेत मुलाजिम बेबसी से कुत्तों के मरने का इंतजार करते रहे, लेकिन कुत्ते मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मीडिया के प्रेशर की वजह से बल्दिया नारंग मंडी ने अपनी मदद आप के तहत मेडिसिन खरीद कर कुत्तों को तल्फ करने का काम शुरू कर दिया। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जाली मेडिसिन का फौरी नोटिस लिया जाए और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कबीरवाला मोटरवे पुलिस के जेरे एहतमाम ड्राइवर्स को डिफेंसो ड्राइविंग कोर्स कराया गया, जिसमें इंस्पेक्टर गुलजार हुसैन, इंस्पेक्टर अब्दुल वकार और JP अरसलान ने ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी। इस तरबियती कोर्स का मकसद ड्राइवर हजरात में ड्राइविंग की बेहतरीन हिकमत अमली को परवान चढ़ाना है, ताकि कौमी शाहराहों को महफूज से महफूज बनाया जा सके। इस दौरान मोटरवे अफसरान ने ड्राइवर्स को रोड ज्वाइन करने का, अगली गाड़ियों से महफूज फासला रखने, लेन तब्दील करने, सीट बेल्ट के इस्तेमाल और टायर की अहमियत बारे लेक्चर दिया। लेक्चर के इख्तिताम पर ड्राइवर्स में असनाद तकसीम किए गए। सांगला हिल में DPO बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर जवारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना सिटी सांगला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पर्ची जवा करवाने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 4 मोबाइल और हजारों रुपए नकदी बरामद कर लिए। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। DPO बिलाल इफ्तिखार ने पर्ची माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पर SHO थाना सिटी सांगला बशारत अली और हमराही टीम की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि जुआ खेलने वाली कानून शिकनी के मुर्तकिब हैं। जिला भर से जुए के अड्डों का खात्मा यकीनी बनाया जाए।
सालेपट के करीबी गांव में आतिशज़दगी आग ने 5 मेहनत कशों के आशियाने जला डाले। हजारों रुपए मालियत का सामान राख का ढेर बन गया। मकीन खुले आसमान तले आ गए। आग ने 2 दुल्हनों के रुखसती के अरमान पर भी पानी फेर दिया है। सालेपट के करीबी गांव सोफन बलोच में अचानक गरीब मेहनत कशों की झोंपड़ियों में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते 5 झोंपड़ियों को राख के ढेर में बदल दिया। आतिशज़दगी के बायस हजारों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। आग लगने के बायस झोंपड़ियों के मकीन सिर्फ अपनी जिंदगियां बचा सके और झोंपड़ियां जलने के बायस वो खुले आसमान तले आ गए। मुतासरीन के मुताबिक आतिशज़दगी से जलने वाले सामान में 2 धुल्लों के लिए तैयार किया गया जहेज का सामान भी था, जो राख में तब्दील हो गया है। आरिफवाला के मुख्तलिफ देहात में तकरीबन 40 से ज़ायद वाटर सप्लाई स्कीमें और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई सालों से गैर फाल हैं, जिसके बायस वहाँ के रिहायशी ज़ेरे ज़मीन आलूदा पानी पीने से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आरिफवाला से रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद हुसैन कंभू। आरिफवाला में वाटर सप्लाई स्कीमों और फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर सरकार के अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद भी अवाम को साफ पानी का हसूल मुमकिन न हो सका। तहसील भर में 40 से ज़ायद मकामात पर लगी वाटर सप्लाई की स्कीमें और फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुतल्लिका अफसरान की गफलत की वजह से अरसे दराज से बंद पड़े हैं, जिसके बायस शहरी ज़ेरे ज़मीन आलूदा पानी पीने से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने करोड़ों पैसा लगाया, लेकिन ये बर्बाद हो रहा है, ये ज़ाया हो रहा है। इसके ऊपर कोई भी यानी कि हुक्म नहीं चला जा रहा या कोई भी इसको ठीक करने नहीं आ रहा। इसलिए मेरी हकामे वाला से ये अपील है कि हमारे गांव की ये जो दोनों टैंकियां बंद पड़ी हुई हैं और फिल्ट्रेशन प्लांट जो बंद पड़ा हुआ है ना, उसको जल्द से जल्द जो है ना दोबारा चालू किया जाए, ताकि वो साफ पानी की फराहमी जो लोगों तक जो है ना पहुँच सके। जबकि चीफ ऑफिसर बल्दिया का कहना है कि बंद पड़े फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फाल करने के लिए हमारी टीमें काम कर रही हैं। जल्द ही इनको फाल करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। तकरीबन 40 प्लांट हमारे वाटर प्लांट खराब है, जो हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और इन पर ओवरसीयर साहबान एस्टिमेट बना रहे हैं। जो इनके एस्टिमेट मुकम्मल हो जाएंगे, हम इनका टेंडर करवा देंगे। शहरियों ने साफ पानी की फराहमी के बंद पड़े मनसूबाजात को जल्द फंक्शनल करने का मुतालबा किया है, ताकि साफ पानी की फराहमी का हसूल मुमकिन हो सके। नाज़रीन, तहसील दीना में मौजूद किला रोहतास आज भी पूरे आबोताब के साथ खड़ा बीते दिनों की दास्तानें सुनाता है। किले के 12 दरवाजे समेत अनगिनत शाहकार इस किले से जुड़े हैं। देखते हैं दीना से मोहम्मद अफजल की ये रिपोर्ट। सौ साल कबल तामीर होने वाला शाहकार किला रोहतास वाक़या है, जो आज भी पूरे आबोताब के साथ खड़ा है। किला रोहतास की दीवारों पर लगे पत्थर आज भी आने वाले सियाहों को इन दिनों की दास्तान सुनाता है और इस शाही दौर में ले जाता है, जब शाही काफिले इन दरवाजों से गुजरा करते थे, मगर हुकूमत और आसार कदीमा की अदम तवज्जो के बाद ये तारीखी विरसा अपनी शिनाख्त खो रहा है। किला तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पुराना है, और लेकिन यह है कि काफ़ी टूट फूट का शिकार है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी रेनोवेशन का ख्याल रखें, इसकी रेनोवेशन टाइम से टाइम होती रहे, ताकि मज़ीद टूट फूट का शिकार ना हो। किले में हवेली मान सिंह, रानी महल, बादशाही मस्जिद, कश्मीरी गेट, बावली, म्यूजियम आने वाले सियाहों की तवज्जो का मरकज है। हमने ये रानी महल देखा और सामने मान सिंह, और ये किला अभी भी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। शाम का मंजर इस किले की रौनक को बढ़ा देता है, लेकिन साथ ही किले की दीवारों पर उदासी छा जाती है और सारे सियाह यहाँ से जाने लगते हैं और इस किले का आखिरी पहर खामोशी के साथ होता है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद अफजल, TV2। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हैदराबाद में हुसैन पुलिस की कार्रवाई, अवामी शिकायत और निजी कंपनी के मुलाजमीन को धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। हमारे नुमाइंदे मजहर जमाली इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। हैदराबाद के ऑटोबान रोड पर थाना हुसैनाबाद पुलिस की कार्रवाई, निजी कंपनी पर छापा, तमाम अमला गिरफ्तार। शहरियों ने निजी कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करने का दरख्वास्त भी थाने पर दे दिया। शहरियों का कहना था कि ये कंपनी हमें लूट मार कर रही थी और लाखों रुपए लेकर हमसे फरार हो रहे थे, तभी हुसैनाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। शहरियों ने TV टुडे से बात करते हुए कहा कि ये कंपनी है पैराडाइज अलायंस के नाम से, ऑटोबान रोड पे
یہ مزید کھلم کھلا فراڈ کر رہی تھی، کوئی 8-10 مہینے سے فراڈ کر رہی تھی اور بڑی جگہوں پہ ان کے ہاتھ ہیں. آرام سے کھلا کر رہی تھی فراڈ یہ، اور ابھی بھی کر رہی تھی. تو آج یہ ان کا آفس میں تالے لگے ہیں، وہ بھی اس صورت میں تالے لگے ہیں کہ عوام اپنے پیسے لینے گئی ہے تو یہ بھاگے ہیں. ادروائز فراڈ تو چل ہی رہا تھا. نواب شاہ، میرپور خاص، کراچی، حیدرآباد اور مزید اور کیا بتاؤں آپ کو سر، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا سر. کتنے پیسے میں فراڈ کیا؟ سر مجھ سے 6 لاکھ لیے تھے سر. میں بہت غریب ہوں سر، پتہ نہیں کیسے کر کے میں ان کو دیے. اس نے بولا آپ کو ابھی کیا بول رہے ہیں سر یہ 3 مہینے سے پیسے دینے سے انکار کرے. 3 مہینے ہو گئے، ہمیں کوئی پرافٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں دے رہے سر. یہ ہمارے پیسے بھی کھا گئے، بولے ہمارے پاس نہیں ہے، کمپنی والے لے گئے. یہ سر ہم غریب آدمی، ہم کیا کریں سر؟ ہم کہاں سے لا گئے؟ ہمیں کون دے گا سر؟ یہ انہوں نے ہم سے دھوکہ کیا سر. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے سر، ان لوگوں نے دھوکہ کیا ہمارے ساتھ. میں نے 7 لاکھ روپے جمع کروائے تھے، 4 مہینے ہو گئے مجھے، اور مجھے جو ہے کہ اس کا پرافٹ 3-4 مہینے سے مل رہا تھا. اس کے بعد ابھی مجھے لاسٹ ویک میں گیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو پرافٹ مل جائے گا 1 ہفتے کے بعد. تو ابھی 1 ہفتے کے بعد میں ابھی گیا تو 12-12:30 بجے میں تقریباً ان کے آفس میں پہنچا تو پہلے سے رش لگا ہوا تھا. آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے انہوں نے ہمارے سے پیسے لیے تھے، جو کہ 3 گاڑیوں کے پیسے تھے. 9,20,000 روپے دیے تھے پیراڈائز الائنس کے اندر میں نے. تو انہوں نے ہمارے سے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم آپ کو 20 سے 25 دن کے اندر گاڑیاں جو ہے لیز کرا دیں گے. تو ہم نے ان کو جو ان کی فارمیلٹی کے مطابق گارنٹر بھی لے جا کے دیے. گارنٹر انہوں نے ریجیکٹ کر دیے. 1 دفعہ ریجیکٹ کیے، 2 دفعہ ریجیکٹ کیے. جب تیسری دفعہ ریجیکٹ کیے تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کا جو ہے پروسیس وہ کینسل ہو چکا ہے. 3 دفعہ انہوں نے جان بوجھ کے ڈپٹی کمشنر ٹنڈوالا یار رشید احمد زرداری، ADC 1 عبدالحفیظ لغاری اور فارسٹ آفیسر مس صدف رفیق نے ڈپٹی کمشنر آفس کے احاطے میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا. مزید تفصیلات ٹنڈوالا یار سے عبدالرشید عباسی کے اس رپورٹ میں دیکھیے. DC ٹنڈولیا رشید احمد زرداری نے ڈپٹی کمشنر آفس کے احاطے میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر رشید احمد زرداری، ADC 1 عبدالحفیظ لغاری، فارسٹ آفیسر مس صدف رفیق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ درخت ماحول سے آلودگی کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور درخت انسانی زندگی کے لیے بھی نہایت اہم ہے. اس سلسلے میں لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں، محلوں اور اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں تاکہ ماحولیاتی آلودگی دور ہو سکے. ان کا مزید کہنا تھا کہ اس ضمن میں تمام افسران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاتر، اسپتال، سرکاری و غیر سرکاری اسکولوں، پارکوں اور شہر کی مختلف شاہراہوں اور دیگر جگہوں پر پودے لگائیں تاکہ شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکے. انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے محکمہ فارسٹ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ضلع بھر میں اسکولوں، شہروں اور دیہاتوں میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں تاکہ لوگ صحت مند رہ سکیں. اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 2 عمیر جروار و دیگر محکموں کے ضلع افسران نے بھی شرکت کی. کیمرہ مین احتسام علی کے ساتھ عبدالرشید عباسی، TV ٹوڈے نیوز. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ احمد پور سیال میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا. اس حوالے سے ہمارے نمائندے آصف نعیم نے رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. پور سیال اور گرد و نواح کے علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جو کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. لوڈ شیڈنگ سے شہری شدید پریشان ہے. شیڈول سے ہٹ کر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے. کچھ دن قبل واپڈا احمد پور سیال کی جانب سے مرمت کے بہانے بجلی جانے اور لوڈ شیڈنگ کا جو شیڈول جاری کیا گیا تھا، لیکن وہ واپڈا نے اپنے ہی بنائے گئے شیڈول کی دھجیاں اڑا دی. شیڈول کے کھلم کھلا خلاف ورزی جاری ہے. بنا شیڈول ٹائم ٹیبل کے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے ٹائم ٹیبل شیڈول کے مطابق لوڈ شیڈنگ کی جائے تاکہ عوام اپنے کام کاج آسانی سے نپٹا سکے. آصف نعیم، TV ٹوڈے، احمد پور سے. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے.